जैसा कि हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह। गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह में हमने जोड़, बाकी, गुणा, भाग और इंग्लिश में बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ लिए। अब कुछ भी और महत्वपूर्ण चिन्ह है जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे पांचवा चिन्ह आता है किसका? बराबर का। ये बराबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बराबर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वल। EQUAL, इक्वल। यानी कोई भी दो चीज़ें बराबर हो उनके लिए इक्वल काम में लेते हैं। जैसे यहाँ 5 kg है और इस साइड भी 5 kg है, तो इन दोनों को बराबर दर्शाने के लिए हम किसका चिन्ह उपयोग करेंगे? बराबर का। ऐसे ही मान लो इसके पास 10,000 रुपये हैं और इसके पास भी 10,000 रुपये हैं, तो दोनों में क्या समानता है? यानी कि ये दोनों बराबर है। ऐसी जगह कोई पे भी आएगी तो मतलब बराबर का चिन्ह आएगा, मतलब इसका मान और इसका मान बराबर है। तो इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, जो कि मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चिन्ह है। इसके बाद इससे आगे वाले चिन्ह आते हैं परसेंटेज। ये इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। अब देखो ये आम जीवन में हमारे बहुत सारे काम में आता है। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं भाई, जैसे बीजेपी की जीतने की संभावना कितनी है? 20%, 50%, 60%। कांग्रेस की कितनी है? जैसे हमारे पास होने की संभावनाएं कितनी है, वहाँ पे भी परसेंटेज काम में आता है। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, 20 का आपको 5% निकालना है। 5%, जैसे 50 का 5% कितना होगा? तो हम कैसे निकालेंगे? 50 इंटू 5/100। परसेंट का मतलब ये नीचे चला जाएगा 100, तो ये 0 से ये कट गई, 5 25 और ये पॉइंट लग गया। तो 50 का 5% कितना होता है? 2.5। ऐसे ही हम इस परसेंटेज को काम में लेंगे, जो कि मैथ का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जो कि ज़्यादातर तो काम में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, बराबर और परसेंट काम में आते हैं। इस प्रकार 25% भी हमारे काम में आ गया। और कौन कौन से चिन्ह है? जैसे तीसरा, इससे अगले वाला चिन्ह आता है ये वाला चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन या से बड़ा। यानी हम 5 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन, इसको हिंदी में बोल रहे हैं से बड़ा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, TH, ग्रेटर देन। यानी ग्रेटर देन का चिन्ह आता है ग्रेटर देन, इसको हिंदी में बोले से बड़ा और ग्रेटर देन इंग्लिश में। जैसे 5 बड़ा है 4 से, तो इसको हम ऐसे चिन्ह लगा के दर्शा सकते हैं। जैसे 9 बड़ा है 4 ये, तो ये चिन्ह गलत हो गया। हमें लगाना कौन सा चाहिए? ये वाला, कि यानी 9 बड़ा है 4 से। तो इस प्रकार इस चिन्ह का भी ग्रेटर देन का हम काम में लेते हैं। इसी प्रकार आगे हम चलेंगे तो इसी का ही एक और अपोजिट चिन्ह है, जैसे ये वाला, इसको बोलते हैं से छोटा। से छोटा, और इंग्लिश में बोले लेस देन। लेस देन। तो इस प्रकार ये वाला चिन्ह भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। यानी लेस देन, यानी ये वाला चिन्ह जहाँ पे भी लगा हुआ है, जैसे 8, यानी ये इससे छोटा है। इस प्रकार इन चिन्हों को हम काम में लेंगे। तो हमारी ये 4 चिन्ह और हो गए। इक्वल मतलब देखो, इसको बराबर बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वल। ये परसेंट का है, प्रतिशत, जिसको परसेंटेज बोल देंगे। ये से बड़ा के लिए आएगा, इंग्लिश में बोले ग्रेटर देन के लिए आएगा। ये चिन्ह आएगा से छोटा, लेस देन के लिए आएगा। इस प्रकार